नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक मौर्य और आप लोग देख रहे हैं आरसीएन म्यूजिक यूट्यूब चैनल। आरसीएन म्यूजिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीमीय संरचना एवं उनके मापन। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि बीमा के कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, बीमा के नेचुरली 3 पार्ट 11 में दिया गया है। इस दूरी को यल से डिनोट किए जाते हैं और द्रव्यमान को यम से डिनोट किया जाता है और समय को टी से डिनोट किया जाता है। दोस्तों, इसका बीमा होता है दूरी का यल, जिसे ब्रैकेट में ही जिसका यल ही होता है, जिसे ब्रैकेट में सिर्फ ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। जैसे यम को ब्रैकेट में देखिए लिख दिया हमने और टी को भी ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। तो दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले चाहे जिसका भी बल का यदि सूत्र निकालना हो, बल का बीमा निकालना हो, मतलब हम सॉरी बल का बीमा निकालना हो, घनत्व का बीमा निकालना हो, चाल का बीमा निकालना हो, इसके लिए हमें सूत्र की जानना आवश्यक होगा। तो देखिए, सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयतन का क्षेत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए दोस्तों, द्रव्यमान बटा आयतन। सिर्फ हम लोग को तो दोस्तों, बीमा निकालने के लिए हम सभी को जानना आवश्यक होता है सूत्र। सूत्र जानना आवश्यक होता है, क्योंकि सूत्र के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। जैसे पढ़ाई में कोई कार्य सूत्र के बिना, मैथ में भी हो चाहे साइंस हो, उसमें सूत्र की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, चाल का भी सूत्र हमें, चाल या वेग, ये दोनों एक ही है। चाल का भी सूत्र है दूरी बटा समय। दोस्तों, चाल का भी सूत्र होता है दूरी बटा समय। आप लोग को सिर्फ यही सूत्र ही सिर्फ याद कर लेना होगा। और देखिए, अगला है त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। त्वरण का सूत्र होता है दोस्तों वेग बटा समय। और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। और कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। और संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। दोस्तों, द्रव्यमान गुणे वेग। अब हम लोग आते हैं क्षेत्रफल की तरफ, मतलब देखिए क्षेत्रफल की तरफ आते हैं। क्षेत्रफल की तरफ आते हैं हम लोग। दोस्तों, अब हम लोग क्षेत्रफल का बीमा निकालते हैं। तो अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है, जस्ट ऊपर ही देखा है, लंबाई, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसे मापा जा सकता है। इसे मतलब लंबाई को भी मापा जा सकता है और चौड़ाई को भी मापा जा सकता है। इसलिए अभी आप लोगों ने देखा है, दूरी को यल से डिनोट करते हैं। दूरी को भी मापा जा सकता है, इसलिए यह दूरी के अंतर्गत आते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये दोनों दूरी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे डिनोट यल से डिनोट किया जाए। देखिए दोस्तों, लंबाई को भी यल से डिनोट कर दिया गया है, यल गुणे, और चौड़ाई को भी यल से डिनोट कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जिसके अंक मतलब हो, जिसके अंक में इसके में दोस्तों अंक नहीं जुड़ता है, जैसे यल 2 नहीं होगा इसमें, इसमें सिर्फ घात ही जुड़ता है। बीमा में कभी अंक नहीं जुड़ते हैं, इसका घात जुड़ जाते हैं। इसलिए देखिए दोस्तों, हम लिख दिए हैं यल स्क्वायर इसको। अब इसे हम दोस्तों यम यल टी के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यम में हम 0 लिख दे रहे हैं और यल में हम 2 लिख दे रहे हैं और टी में हम 0 लिख दे रहे हैं दोस्तों। यही इसकी बीमा हो गई यल 2, और इसे यम यल 2 के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। को समझने के लिए बता दिया हूँ कि यदि कोई कहता है कि बीमा को यम यल टी के रूप में लिखिए, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए दोस्तों, आयतन का बीमा निकालते हैं। आयतन का सूत्र अभी आप लोगों ने पढ़ा है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसे भी दोस्तों यल से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसे मापा जा सकता है और इस दूरी के अंतर्गत ये भी आते हैं, इसलिए इसे यल गुणे यल, इसलिए इसका जो आप लोग नेचुरली आप लोग जानते होंगे कि घात, अभी हमने बताया है कि घात जुड़ जाते हैं, इसलिए इसका यल क्यूब हो गया दोस्तों। ये हम लोग आते हैं घनत्व के तरफ। तो आप लोगों ने अभी ही पढ़ा है कि घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन दोस्तों। द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान को यम से डिनोट किया जाता है, अभी हम लोग आप लोगों को बताए हैं, अभी ये जस्ट बताए हैं। और आयतन का सूत्र आप लोग अभी अभी पीछे जस्ट लगाकर सवाल आए हैं, बीमा निकाल कर आए हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसलिए हमने लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई नहीं लिखा है, इसका सीधे जो मात्रक है वही लिख दिया है हमने सीधे, यल गुणे यल गुणे यल। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं यम बटा यल गुणे यल। तो अब दोस्तों, हम दूसरे लाइन में लिख सकते हैं यम यल स्क्वायर, यम यल क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों। तब इसको दोस्तों, बीमा को हम एक लाइन में डिनोट करना चाहते हैं, क्योंकि बीमा एक ही लाइन में होता है, बटा में कभी बीमा नहीं होती है दोस्तों।
तो देखिए इसे जो आप लोग पढ़े होंगे कि जो बटा में होता है और यदि नीचे होता है वो बटा में अंक जो नीचे है और यदि प्लस होता है तो जब उसे पक्षांतर करते हैं तो हम माइनस में होता है। दोस्तों आप लोग नेचुरली जानते होंगे कि जो भी नीचे बटा में प्लस में होता है उसे जब पक्षांतर किया जाता है तो हम माइनस में हो जाता है दोस्तों। इसीलिए हम लिख सकते हैं m(l)-3। अब हम लोग आ जाते हैं चाल या वेग का विमान निकालने। तो आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि चाल और वेग एक ही होता है, इसलिए इसका सूत्र भी एक ही है, जिसका सूत्र दूरी बटा समय। देखिए हम लोग लिखे हैं, हम लिख दिए हैं यहाँ पर। तो दूरी को यल से डिनोट किया जाता है और समय को टी से डिनोट किया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं L(t)-1। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे हैं कि -1 कहाँ से आएगा, लेकिन दोस्तों टी का घात 1 होता है, क्योंकि 1 है नीचे, जब इसे पक्षांतर किया है इसलिए ऊपर माइनस लिख दिया है दोस्तों। क्योंकि नीचे प्लस में जो होता है 1 को नहीं दिखाया जाता है और जो माइनस में होता है उसे 1 को दर्शाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं त्वरण के तरफ। त्वरण का आप लोग सूत्र जानते होंगे, वेग बटा समय होता है दोस्तों। और वेग का भी सूत्र आप लोग जानते होंगे, अभी हमने बताया है, वेग का सूत्र दूरी बटा समय होता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा है दूरी बटा समय, क्योंकि अभी ये देख लीजिए जो दूरी बटा समय हमने लिखा है ये सिर्फ वेग का सूत्र है, और जो नीचे समय है इसलिए यहाँ हम लोग बटा में करके लिख दिए हैं नीचे समय, इसलिए दोस्तों नीचे समय लिख दिए हैं। और हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ, देखिए दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, L(t)L/T/T। अब क्योंकि दोस्तों ये टी तो जुड़ेगा नहीं, अभी बताया हमने कि घात ही जुड़ता है, इसलिए इसे हम लोग लिख दिए हैं L/T2, मतलब स्क्वायर दोस्तों। तो अब इसको दोस्तों जब बटा से हम लोग पक्षांतर करके ऊपर ले जाते हैं, अभी आप लोगों को हमने बताया है, तो इसलिए हो जाएगा L(t)-2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको क्यूब भी बोलते हैं, L(t)-2 हो जाएगी, क्योंकि यदि प्लस में होता है तो इसे क्यूब बोलते हैं, इसलिए हम माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों आते हैं बल के तरफ। बल का सूत्र अभी आप लोगों को हमने लिखा है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का दूसरा कोई सूत्र नहीं होता है, इसलिए द्रव्यमान को द्रव्यमान ही लिखा है हमने दूसरे लाइन में। और त्वरण का सूत्र आप लोग जानते हैं कि वेग बटा समय होता है, और समय का सूत्र और वेग का सूत्र आप लोग जानते हैं दूरी बटा समय होता है, इसलिए हमने शॉर्ट काट में लिख दिया है दूरी बटा समय स्क्वायर दोस्तों। अब इसे दोस्तों देखिए फार्मूला पर रखते हैं, यल बटा, देखिए दोस्तों हम लोग फार्मूला पर रख दिए हैं L/T2। अब इसे दोस्तों बटा से एक लाइन में लाना चाहते हैं, इसलिए देखिए दोस्तों हमने लिखा L(t)-2, क्योंकि बटा में लिखा जाता है, क्योंकि बीमा बटा में कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए बटा में है तो इसे एक लाइन में ला दिया हमने दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग कार्य का बीमा निकालते हैं। कार्य का है बल गुणे विस्थापन दोस्तों। कार्य का सूत्र होता है दोस्तों बल गुणे विस्थापन, और अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि बल का भी सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और विस्थापन का तो कोई दूसरा सूत्र नहीं होता है, इसलिए हमने विस्थापन ही लिख दिया है। अब दोस्तों हम लोग तीसरे लाइन में आते हैं, तो आप अभी जानते हैं कि द्रव्यमान का भी कोई दूसरा सूत्र नहीं होता है, और त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय दोस्तों। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक समय था, क्योंकि वेग त्वरण का भी ऑलरेडी एक समय था यहाँ पर, इसलिए हमने लिख दिया है, सीधे डायरेक्टली लिख दिया है वेग बटा समय स्क्वायर। और विस्थापन का तो कोई दूसरा सूत्र नहीं होता, इसलिए हम इसे विस्थापन ही लिख दिए हैं गुणे में करके। अब देखिए दोस्तों हम लोग फार्मूला पर रखते हैं, तो देखिए दोस्तों यम गुणे यल बटा T2 गुणे यल। अब इसे दोस्तों हम लोग बटा में लाते हैं, तो बटा में देखिए ऐसे आ गया है यम यल, क्योंकि घात जुड़ जाते हैं, यल तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि घात ही घात जुड़ेगा, इसलिए L2 हो जाएगा और बटा T2। देखिए दोस्तों बटा T2 हो गया। अब इससे हम लोग एक लाइन में लाते हैं, तो L2-2 हो गया दोस्तों। ये है कार्य का बीमा दोस्तों। अब हम लोग आते हैं सबसे लास्ट में संवेग। संवेग का सूत्र होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग। एक इसे ट्रिक से भी इसका सूत्र याद किया जा सकता है, सिर्फ द्रव्यमान यदि याद हो इसमें, क्योंकि वेग ऑलरेडी विद्यमान है, क्योंकि इसका सूत्र भी द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इसलिए हम इसे एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान ही लिख दिया हमने। अब वेग का सूत्र आप लोग जानते हैं, एक और फार्मूला होता है दूरी बटा समय दोस्तों, और इसलिए हम लोग अब देखिए दूरी बटा समय यहाँ लिख दिए हैं। और अब हम लोग दोस्तों अभी से फार्मूला पर रखते हैं, देखिए यम गुणे यल बटा टी। देखिए दोस्तों यम गुणे यल बटा टी लिख दिए। अब इसे दोस्तों हम लोग बटा में से अब इसे
दोस्तों हम लोग बटा में कर दिए हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग, यम यल बटा टी हो गया है। अब इसे क्योंकि बीमा बटा में होता नहीं, इसलिए इसे एक लाइन में लाना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यम यल टी -1 दोस्तों। यही दोस्तों संवेग का बीमा हो गया दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि हमारे ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट में बताइए कि और क्या कमी रह गई है, ताकि हम दूसरा वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।